नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू ट्रेड नेत्रा चैनल। ट्रेड नेत्रा चैनल में आपका स्वागत है। हर वीक की तरह ये वीक में भी हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी का व्यू एंड कुछ दो तीन स्टॉक्स जहां पे अगले वीक में आप मोमेंटम देख सकते हो। ये वीक में निफ्टी कैसा रहा वो हम देखेंगे। निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में रहा था, बट निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी जो है वो एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है। जैसे हमने लास्ट वीक के वीडियो में देखा था, कैचअप रैली कैन स्टार्ट, यानी कैचअप रैली हो सकती थी। जो हमको एक्सपेक्टेड थी वैसा ही हुआ कि निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने निफ्टी से आउट परफॉर्मेंस दिया एंड ज्यादा परसेंटेज ऑफ अपसाइड दिखाया। ये वीक में कैसा रहेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी, वो देखते हैं दोस्तों। उससे पहले ये बात याद दिला दो आपको, जो ये चैनल पे नए हैं उन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, प्लस बेल आइकॉन प्रेस करना है। मैं इसी तरह के वीडियोस हर रोज रात को 10 बजे लाइव होता हूँ। वहां पे आप देख सकते हो, जहां पे हम बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं वीकली व्यू के साथ। में हर संडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली व्यू लेके आपके सामने हाजिर होता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले वीक में कैसा वर्क हो सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट्स है। ये आपके सामने जो दिख रहा है वो निफ्टी का आर्ली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग रैली कंटिन्यूएशन चल रहा है। ऑलमोस्ट 11,600 11,700 से एक वन साइड मोमेंटम अपसाइड दिख रहा है आपको। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन का एक ब्रेकआउट आप डेली चार्ट्स में देख सकते हो। हम डेली चार्ट्स में शिफ्ट होते हैं। डेली चार्ट्स में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है दोस्तों, अराउंड 11,300 के 300 से 350 के ऊपर। ये लास्ट वीक के यानी मंडे को ये ब्रेकआउट अपने को मिला था। ये ब्रेकआउट जो है वो कितने पॉइंट का था और कहाँ पे जाके रुक सकता है वो देखेंगे हम दोस्तों। उसके लिए हम देखेंगे कि प्रोजेक्शंस कहाँ पे आ सकते हैं और ब्रेकआउट कहाँ तक हो सकता था। ये आप देख पाएंगे ब्रेकआउट का अपसाइड जो टारगेट है अराउंड 11,680 के आसपास आ रहा था, वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है और वहां पे हाई देके थोड़ा नीचे निफ्टी ने क्लोज दिया है अराउंड 11,647 के आसपास। लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग जो है वो 11,647 के आसपास क्लोजिंग दिया हुआ है। अगले वीक में क्या हो सकता है उसके लिए हम देखेंगे 60 मिनट चार्ट्स में कहाँ पे रेजिस्टेंसेस है निफ्टी के लिए और कैसा ट्रेंड हो सकता है और क्या पोजीशंस बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 11,680 से लेके 11,700 का एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। और सपोर्ट जो बनेगा निफ्टी का, वो एक ये जो गैप दिख रहा है आपको सामने, वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है अगले वीक के लिए। यहाँ पे ये जो गैप फिल हो सकता है, ये जो गैप है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है अराउंड 11,560 570 का एक सपोर्ट जोन है। उसके नीचे सपोर्ट जोन जो बनेगा वो 11,460 का ये एक सपोर्ट जोन बनेगा। यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो निफ्टी जो है एक एक्सटेंडेड मूव में चल रहा है, यानी करेक्शन पे आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या अप ट्रेंड के होने के कारण ये जो इंडेक्स है वो अप ट्रेंड में होने के कारण आप ब्रेकआउट पे ये स्टॉक इंडेक्स को बाय कर सकते हो। ब्रेकआउट जो मिलेगा वो 11,685 से लेके 700 के आसपास का एक ब्रेकआउट जोन है जो है रहेगा। उसके ऊपर बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जो बनेगा, रेजिस्टेंस जो बनेगा 11,800 का एक रेजिस्टेंस बनने वाला है निफ्टी के लिए। यहाँ पे करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो ही आप बाइंग करना है। मोमेंटम ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना है या एक करेक्शन के बाद बाय करना है। यहाँ पे एक एक्सटेंशन आप देख सकते हो नॉर्मली कि एक पॉजिटिव मूव के बाद कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम आता है। सेम वे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिख रहा है दोस्तों आपको। ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने के बाद आप बाइंग कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ अपसाइड जो प्रोजेक्शंस रहेंगे 11,800 के आसपास के बैंक निफ्टी के लिए ऊपर का टारगेट्स रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक शार्प ट्रेंड लाइन बनाई गई हुई है। ये आप शार्प ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे। आप यहाँ पे एक शार्प ट्रेंड लाइन देख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन जो व्हाइट कलर में दिख रही है आपको, ये ट्रेंड लाइन आप देख पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन के नीचे आपको
एक प्राइस मिलता है तो अराउंड सपोर्ट के जोन के आसपास 11,450 के आसपास, 460 शार्पली आप जोन पकड़े, क्योंकि सपोर्ट जोन बना जाता है, सपोर्ट लेवल बोलते हैं बट वो एक जोन होता है। तो वो जोन में मिलता है स्टॉक, इंडेक्स जो है तो बाइंग कर रही है, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। मेजर ट्रेंड जो रहेगा वो 11,300 के नीचे, 350 के नीचे ही मार्केट एक समवट बेरिश टेरिटरी में आ सकता है, बट यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव होने के कारण एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बन सकता है। ये था अपना निफ्टी का ऊपर का व्यू। हम बैंक निफ्टी के ऊपर बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है दोस्तों, वो देखते हैं। ये आपको चार्ट जो दिख रहा है वो बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट से, जैसे हमने लास्ट वीक में देखा था, बोला या लास्ट वीक में वीडियो में देखा था कि निफ्टी जो है वो अंडर परफॉर्मर हो सकता है या कैचअप रैली चालू हो सकती है बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर रहा था लास्ट के 2 महीने से। हम डेली चार्ट्स में देखेंगे तो ब्रेकआउट कहाँ पे मिला है वो देखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने डेली चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, जूम करता हूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 महीने का एक ब्रेकआउट जो है वो 2200 पॉइंट, 2200 से 2300 पॉइंट का ऑलमोस्ट मिला था। हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट का यानी 23,250 से एक ब्रेकआउट लेवल था, जो नीचे के लेवल था या डाउनसाइड लेवल था 21,050 के आसपास का, और अपसाइड रेजिस्टेंस जो था वो 23,200 के आसपास का था। तो ये जोन का प्रोजेक्शंस हम निकालते हैं ये ब्रेकआउट के बाद, तो ये प्रोजेक्शंस ब्रेकआउट के बाद मिल रहा है अराउंड 25,550 के आसपास का प्रोजेक्शंस अपसाइड ये इंडेक्स को मिल सकता है। इन बिटवीन आपको करेक्शंस भी मिल सकता है, बट उसके लिए हम आर्ली चार्ट्स पे शिफ्ट होते हैं। आर्ली चार्ट्स में देखते हैं कि क्या लास्ट वीक में हुआ था और क्या अगले वीक के लिए हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडेक्स जो है वो एक बुलिश टेरिटरी में चल रहा है। यहाँ पे एक बेरिश फॉर्मेशन, हार्मोनिक फॉर्मेशन भी दिख रहा है आपको, बट यहाँ पे पोजीशंस जो है वो एक्सटेंडेड मूव होने के कारण, यानी बुलिश एक्सटेंडेड मूव होने के कारण यहाँ पे एक छोटा करेक्शन के आसपास आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ये जो छोटे करेक्शंस के लिए सपोर्ट जोन जो रहेगा बैंक निफ्टी के लिए 23,800 से लेके 23,900 का एक सपोर्ट जोन काम कर सकता है दोस्तों। यहाँ से ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है अपसाइड के लिए विथ अ टारगेट ऑफ 25,000। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक है कि लास्ट वीक में निफ्टी ने लास्ट वीक में बैंक निफ्टी ने अराउंड जो मोमेंटम दिया वो अराउंड 4% का था, और ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ा वो 16 से 17% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। ये बिल्टअप हुआ है, जो बिल्टअप हुआ है ओपन इंटरेस्ट वो पॉजिटिव मूवमेंट के कारण हुआ है, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप ही बोला जाता है दोस्तों। लॉन्ग बिल्टअप आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। लॉन्ग बिल्टअप जो है एक्सटेंडेड हो सकता है अराउंड 25,000 के लिए, और यहाँ पे जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस रहेंगे वो हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 25,400 के आसपास का, 25,390 से लेके 25,400 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके ऊपर का रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा, हम मार्क करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह से साथ में, ये जोन जो है वो एक रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके ऊपर का जोन जो रहेगा वो 11,000 जो रहेगा वो 25,900 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है दोस्तों। सपोर्ट जोन रहेगा वो नीचे मार्किंग करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये सपोर्ट जोन, क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन था, तो ब्रेकआउट होने के बाद जो रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट में कन्वर्ट बाय डिफॉल्ट हो जाता है। वो है 23,700 से लेके 23,800 का जोन। ये जोन जो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। नीचे का लेवल जो मेजर लेवल रहेगा वो ये रहेगा कि ब्रेकआउट जहां से हुआ था 23,300 से लेके 23,400 का, ये ब्रेकआउट लेवल था, तो वो एक वापस सपोर्ट जोन का काम कर सकता है दोस्तों। यहाँ पे एक बोला जाऊंगा कि यहाँ पे
बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो एक करेक्शंस के बाद, थोड़ा करेक्शंस होने के बाद ही आप ये स्टॉक्स इंडेक्स में एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे तो जो लाइफ टाइम हाई था या पूरा मोमेंटम था, वो था अराउंड 32 से लेके डाउन साइड में 16,000 का। तो हम रिट्रेसमेंट पूरा ये मोमेंटम का लेते हैं तो अराउंड आप देखेंगे कि उसके जो रिट्रेसमेंट्स है, अलग अलग रिट्रेसमेंट्स लेवल जो आ रही है, वो आ रही है 23%, 20,000 के आसपास जो हो चुकी है, 38% रिट्रेसमेंट हो चुकी है, 50% भी ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट हो चुकी है। बट यहाँ पे अपसाइड में एक रिट्रेसमेंट 61% का रिट्रेसमेंट पेंडिंग है बैंक निफ्टी में। जो करेक्शंस हुआ था उसका रिट्रेसमेंट जो आ रहा है 61% का रिट्रेसमेंट, वो आ रहा है 26,030 का, सॉरी 26,300 के आसपास का। मैं डेली चार्ट्स में आपको शिफ्ट करता हूँ और ये रिट्रेसमेंट कैसे निकाला वो देखते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं रिट्रेसमेंट लेवल्स निकाल रहा हूँ फ्रॉम टॉप टू जो बॉटम लगाया था बैंक निफ्टी ने उसका। तो अलग अलग रिट्रेसमेंट लेवल्स आप देख पाएंगे यहाँ पे। उससे पहले थोड़ा मैं क्लियर कर लूँ, उसके बाद में वापस एक बार रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप दूसरे रिट्रेसमेंट वापस ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं तो अराउंड आप देखेंगे तो ये मोमेंटम 23,900 का 50% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। अपसाइड रिट्रेसमेंट जो आ रहा है वो 25,700 के आसपास का एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है दोस्तों, जो 61% रिट्रेसमेंट है टोटल फॉल का, जो यहाँ से फॉल चालू हुआ था उसका। हम इन केस लाइफ टाइम हाई से देखते हैं, बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई से देखते हैं तो अराउंड रिट्रेसमेंट आ रहा है 26,300 के आसपास का। 26,300 ये मेजर सपोर्ट भी हो सकता है। प्लस मैं एक यहाँ पे एडिशन बताना चाहता हूँ कि एक यहाँ पे एक गैप भी दिख रहा है आपको। ये गैप जो है वो फिल हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, या ये जो गैप है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्लस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स भी यहाँ पे आपको वही लेवल पे अराउंड आ रहे हैं। तो ये जोन जो है 26,300 से लेके 26,200 का, ये जोन जो है बैंक निफ्टी के लिए मेजर हर्डल नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है। हम आर्ली चार्ट में और 15 मिनट चार्ट्स में देखेंगे। आर्ली चार्ट्स में पहले निकलते हैं। आर्ली चार्ट्स में आप देखेंगे एक शार्प मोमेंटम है। शार्प मोमेंटम होने के कारण एक माइनर करेक्शन जब मिलता है तो यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो और एक फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉक देख सकते हो। अभी ये था बैंक निफ्टी का वीकली व्यू, बट हम कल के लिए क्या हो सकता है या मंडे के लिए क्या हो सकता है वो देखेंगे। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम है इंडेक्स में, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा यहाँ पे डीप आने के बाद में ये स्टॉक्स में या ये इंडेक्स में आप लॉन्ग बिल्टअप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेजर सपोर्ट जोन जो रहेगा वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ 23,700 का मंडे के लिए। उससे पहले सपोर्ट जोन जो रहेगा वो ये हो सकता है दोस्तों 24,100 से लेके 150 का जोन जो है वो एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। उसके नीचे 23,700 का आसपास का ये इंडेक्स सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। दोस्तों ये थे मेरे बैंक निफ्टी और निफ्टी के व्यू। अब तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना, और आगे हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में अगले वीक के लिए हम रडार पे रख सकते हैं, या कौन से स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट ये स्टॉक्स में मिल सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम स्टॉक्स के ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले वापस एक बार याद दिला दूं, जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। प्लस जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ये वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। अपना पहला स्टॉक है भेल का दोस्तों। भेल में डेली चार्ट्स में क्या हो रहा है वो देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों कि भेल में एक अच्छा ब्रेकआउट होने के कगार पे है। यहाँ पे आप एक पैटर्न बना हुआ देख सकते हो, कर्व पैटर्न बोल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट जो है वो 43 के ऊपर ये स्टॉक को मिल सकता है। 43 के ऊपर ये स्टॉक को रडार में रख सकते हैं, और यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट जो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हो सकता है वो देख सकते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे
भेल का जो ब्रेकआउट आएगा वो आ सकता है दोस्तों 43 से लेके 45, 43 से लेके 44 के ऊपर ये स्टॉक को ब्रेकआउट मिल सकता है। वो जो ब्रेकआउट मिलेगा वो ब्रेकआउट ये स्टॉक को लेके जा सकता है 51 के आसपास। मिनिमम यहाँ से 15 रुपए का अपसाइड ले सकते, पकड़ के चल सकते हो, लेकिन ये पोजिशनल टारगेट हो सकता है भेल के लिए। अगला स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक जो है वो रहेगा अपने लिए एबीबी इंडिया का। एबीबी में भी आप देख सकते हो कि एक राउंडिंग फॉर्मेशन, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये ब्रेकआउट जो है वो 1000 के ऊपर, 1000 के ऊपर ये स्टॉक को ब्रेकआउट मिल सकता है। हम रेगुलर जो डेली चार्ट्स में करते हैं वैसा लिखते हैं दोस्तों कि ब्रेकआउट लेवल जो है ये स्टॉक के लिए 1000 का रहेगा। 1000 के ऊपर यहाँ पे ये स्टॉक को कम से कम ब्रेकआउट जो, या आप बोल सकते हो कि ऊपर का टारगेट जो प्रोजेक्शंस रहेंगे ये स्टॉक के लिए रहेंगे कम से कम 1100 रुपए के। और वो जो पैटर्न फेल्यूर अपन हम पीएफ बोलते हैं, जो हम वो पैटर्न फेल्यूर रहेगा 940 के नीचे का, 940 का उसके स्टॉप लॉस लेके ये स्टॉक के लिए ऑलमोस्ट 1100 से लेके 1130 तक का अपसाइड टारगेट, पोजिशनल टारगेट ये स्टॉक के लिए हो सकता है। अगले स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक जो है वो रहेगा अपने लिए अदानी पोर्ट का। अदानी पोर्ट में भी आप देख पाएंगे कि पैटर्न्स जो दिख रहे हैं वो सब तरफ एक बहुत बढ़िया पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल जो रहेगा ये स्टॉक के लिए अराउंड 366 का ब्रेकआउट लेवल लिख लेते हैं दोस्तों, 366 का। और प्रोजेक्शंस रहेंगे जो वो कम से कम प्रोजेक्शंस के निकालने के लिए हम जो प्रोजेक्शन टूल का यूज करते हैं, ये प्रोजेक्शन टूल का हम यूज करके प्रोजेक्शंस निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कहाँ तक ये स्टॉक्स ऊपर जा सकता है ये प्रोजेक्शंस के ऊपर हिसाब से। यहाँ पे प्रोजेक्शंस के बाद अपसाइड टारगेट वो कम से कम 420 के आसपास का ये स्टॉक के लिए हो सकता है। ये इंट्राडे टू, ये जो स्टॉक बता रहा हूँ ये वीकली व्यू के लिए है, यानी ये डिलीवरी स्टॉक्स की तरह आप ले सकते हैं। और पैटर्न फेल्योर, ये जो है पैटर्न फेल्योर रहेगा ये स्टॉक का वो कम से कम अराउंड 330 के नीचे का, 330 के नीचे का ये प्रोजेक्शन पैटर्न फेल्योर ये स्टॉक के लिए हो सकता है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हैं तो 1:2 का आ रहा है, जो है बढ़िया स्टॉक के लिए। ये स्टॉक के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक अच्छा फेवरेबल रिस्क रेशो है दोस्तों। अगला स्टॉक देखते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक है डीसीबी बैंक का। डीसीबी बैंक में आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन जोन के बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हो तो वॉल्यूम बहुत बढ़िया तरह से बढ़ा हुआ है। विथ वॉल्यूम ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। प्लस जैसे हमने लास्ट वीक में भी डिस्कशन किया था और ये वीक में भी डिस्कशन जैसे हमने कर दिया, बात कर लिया था जहाँ पे बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी की अगेंस्ट में, तो वो हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स एक बढ़िया पीक या बढ़िया मोमेंटम में अगले वीक के लिए भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा एक ध्यान रखना है, छोटे करेक्शंस में मिलता है तो बाइंग कर सकते हो, बट ब्रेकआउट में आप थोड़ा अवॉइड करिए बैंकिंग स्टॉक्स को। डीसीबी बैंक आप रडार पे रख सकते हो। उसके बाद में इंडियन बैंक जो है ये स्टॉक के ऊपर ध्यान रख सकते हो। इंडियन बैंक में भी एक ब्रेकआउट की कगार पे ही ये स्टॉक्स खड़ा हुआ है। ये ब्रेकआउट लेवल जो है वो अराउंड 7150 से लेके 72 का रहेगा। अराउंड क्लोजिंग जो दिया हुआ है 69 के आसपास का है ये स्टॉक के लिए। तो ब्रेकआउट लेवल लिख लेते हैं, 72 का ब्रेकआउट लेवल है। प्रोजेक्शंस रहेगा ये स्टॉक के लिए, प्रोजेक्शंस कम से कम रहेगा दोस्तों अराउंड, निकालते हैं हम परफेक्टली प्रोजेक्शंस क्या रहेगा। पोजिशनल टारगेट्स बन रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। प्रोजेक्शंस के लिए प्रोजेक्शन टूल का यूज करते हैं हम, और कहाँ तक ये प्रोजेक्शंस हो सकते हैं वो देखते हैं। तो 83 रुपीज का ऊपर का प्रोजेक्शंस ये स्टॉक्स में हो सकता है। 83 रुपीज का ऊपर का प्रोजेक्शन। और पैटर्न फेल्यूर या आप स्टॉप लॉस भी बोल सकते हो। स्टॉप लॉस आप कम से कम जो है वो यहाँ पे
आप लगा सकते हो 63 के नीचे का, 63 के नीचे का, सॉरी माफ करिए, यहाँ पे 70 रुपीज का ब्रेकआउट लेवल होगा और 63 रुपीज का प्रोजेक्शंस रहेगा, सॉरी पैटर्न फेल्योर रहेगा। 63 रुपीज का पैटर्न फेल्योर ये स्टॉक में हो सकता है दोस्तों। अगला स्टॉक है वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स का। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स में आप शॉर्ट टर्म चार्ट्स में जाते हैं तो आपको बढ़िया पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कर्व एंड हैंडल का एक पैटर्न बन रहा है, कर्व एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कर्व एंड हैंडल का पैटर्न जो बन रहा है उसका ब्रेकआउट लेवल जो रहेगा और प्रोजेक्शंस जो रहेंगे वो निकालते हैं दोस्तों। ये ब्रेकआउट लेवल जो है 733 के ऊपर का या 731 32 के ऊपर का ये स्टॉक्स को ब्रेकआउट हो सकता है, और ऊपर के जो प्रोजेक्शंस रहेंगे वो 32 के ऊपर कम से कम हो सकता है 800 रुपीज के आसपास का। ये ब्रेकआउट होने के बाद में ये स्टॉक्स के ऊपर प्रोजेक्शंस बन रहे हैं दोस्तों। हम लिख लेते हैं ब्रेकआउट जो रहेगा वो 632 के ऊपर का क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट्स रहेंगे दोस्तों। ये याद रखना, ये जो कोई भी ब्रेकआउट में वीकली में दे रहा हूं वो डेली क्लोजिंग के हिसाब से आने चाहिए। प्रोजेक्शंस 800 से लेके 810 के, और पैटर्न फेल्योर जो रहेगा वो माफ करना दोस्तों 732 है, 632 नहीं, 732 का ब्रेकआउट है, और पैटर्न फेल्योर जो रहेगा वो अराउंड 690 के नीचे का पैटर्न फेल्योर ये स्टॉक्स में हो सकते हैं, या पैटर्न फेल्योर 690 के नीचे ये स्टॉक्स में हो सकता है। अगला स्टॉक लेते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक है पीएनबी का। पीएनबी में आप देख सकते हो तो डेली चार्ट्स में, डेली चार्ट्स लेते हैं हम दोस्तों। डेली चार्ट में ये स्टॉक्स को एनालाइज करने का कोशिश करते हैं तो एक मेजर हर्डल लेवल 38 रुपीज का है ये स्टॉक को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे एक स्पाइक दिखाया हुआ है। ये स्पाइक जो है, या आप जब देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइसेस ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम्स इंक्रीज है, बट जब प्राइस कंसोलिडेशन या नीचे के जोन में थी वहां पे प्राइसेस में एक कंसोलिडेशन जोन दिखा रहा था। जैसे वापस प्राइस ऊपर बढ़ने लगी तो वॉल्यूम ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है। तो ये ब्रेकआउट जो है 37 रुपीज से लेके 3785 से लेके ब्रेकआउट लेवल 37 रुपीज 80 पैसा से लेके 38 रुपीज का ब्रेकआउट लेवल है, और प्रोजेक्शन से जो रहेंगे वो कम से कम यहाँ पे प्रोजेक्शंस के लिए आप देख सकते हैं तो 8 रुपए के प्रोजेक्शंस यानी 45 के रुपीज के ऊपर के प्रोजेक्शंस हो सकते हैं। पैटर्न फेल्योर जो रहेगा वो अराउंड 33 रुपीज का पैटर्न फेल्योर ये स्टॉक्स में हो सकता है। उसके नीचे जाता है तो पैटर्न फेल्योर कहलाएगा ये स्टॉक्स में। तो ये प्रोजेक्शंस लेके स्टॉक्स में लॉन्ग कर सकते हो 38 के ऊपर। दोस्तों ये थे मेरे बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड स्टॉक्स के ऊपर का अगले वीक का व्यू। ये प्योरली जो व्यूज है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और दोस्तों याद रखिए, पोजीशन लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।